हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 18 है आज। देखिए दोस्तों, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सेशन आपके लिए, क्योंकि ग्रुप सी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही अगर आप ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है दोस्तों। चलिए देखेंगे, आज पार्ट 18 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और नए पैटर्न पर आधारित ये सभी कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश डैश माना जाता है। तो जो हम प्रिंटर और मॉनिटर यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में दोस्तों, इन पेरिफेरल उपकरणों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। ठीक है, प्रिंटर और मॉनिटर क्या होता है? हार्डवेयर होते हैं। इनके ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह किसको निरूपित करता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, इन सभी का एक साथ समूह बना दें, ग्रुप बना दें, तो ये किसकी तरफ इंडिकेट करता है यहाँ पे? तो इन सभी चीज़ों को मिलके बनता है दोस्तों हमारा कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज डैश डैश होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे पूछा गया जो वेबसाइट का मेन पेज होता है क्या होता है, जो कि अन्य वेबसाइट के पेज होते हैं उनके लिए एक यहाँ पे मेन डोर का काम करता है। ठीक है, तो मेन गेट भी बोल सकते हैं या डोर बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था आपको, उसको बोलते हैं होम पेज, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, वेबसाइट में जैसे हम क्लिक करते हैं ना दोस्तों, कोई भी हमारा जो पहला पेज खुलता है उसको होम पेज कहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल SSC.UK.gov.in करते हैं, जब आप यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट खोलते हैं तो इसको क्लिक करते ही आपके ब्राउज़र में जो पहला पेज खुलता है दैट इज़ कॉल्ड होम पेज। ओके, ऑप्शन बी। अब उसी होम पेज में हमको बहुत से डोर मिलते हैं, यानी कि अलग अलग लिंक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंट नोटिफिकेशन कौन सा आया है, इसके साथ आप एडमिट कार्ड के लिए अलग लिंक देखते हैं, उनके अबाउट अस के लिए भी अलग लिंक होता है, कॉन्टैक्ट अस के लिए भी अलग लिंक होता है। ठीक है, तो ये सभी होम पेज के अंतर्गत ही होते हैं। तो यही क्वेश्चन में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो यहाँ पे पूछा गया कि जो कंपोनेंट कंप्यूटर होता है इसका ब्रेन कौन सा होता है? तो नो डाउट वेरी इजी क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रायुक्ताओं के बीच शेयर करता है। तो इनमें से कौन सा मतलब ऑप्शन सही है दोस्तों, जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को प्राधिकृत प्रायुक्ता मतलब होता है दोस्तों, जो भी वहाँ पे वेरीफाइड हमारे यूज़र्स हैं उनके बीच में शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को क्या करेगा, जो हमारे वेरीफाइड यूज़र्स होंगे उनके बीच में शेयर करेगा। ठीक है, नेटवर्क इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक समूह है, तो इनमें से कौन सा प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का समूह है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डाटाबेस। ठीक है, तो डाटाबेस जो होता है हमारा वो प्री डिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टरों का एक ग्रुप होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश डैश कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मुख्य सिस्टम बोर्ड जिस पे पूरा सिस्टम रन कर रहा है दोस्तों, जिस पे बहुत सी चिप्स लगी हैं, अलग अलग हमारे बोला जाए तो ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर तो आजकल यूज़ नहीं होता है, आईसी का यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड जो हमारे सर्किट वगैरह लगे हैं दोस्तों, ये क्या कहलाता है? ये बोर्ड जो होता है हमारे सिस्टम बोर्ड, तो इस पूरे सिस्टम बोर्ड को बोलते हैं जिसमें सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं, मदर बोर्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, मदर बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश डैश बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो इनमें से बैकअप में कंप्यूटर के जो हमारे जितने भी प्रोग्राम होंगे उसके साथ साथ जितना भी डेटा होगा कंप्यूटर में और साथ ही सिस्टम फाइल होंगे, तो ये कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फुल बैकअप होगा, जो फुल बैकअप यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। फुल बैकअप जो हमारा होगा, फुल बैकअप जब हम लेंगे किसी भी कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और जितना भी सिस्टम फाइल होगा उसकी एक कॉपी बन जाएगी यहाँ पे। ओके, बैकअप का मतलब होता है वापस लेना। अगला है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गूगल डैश डैश है। तो गूगल क्या है दोस्तों? ये तो आपको आना ही चाहिए। गूगल आज वर्ल्ड की एक लीडिंग कंपनी भी है गूगल। ठीक है,
और गूगल की पहचान किससे है दोस्तों, ये एक सर्च इंजन है बहुत बड़ा, ठीक है। तो गूगल के अंतर्गत सर्च इंजन है, फिर इसके बहुत से हमें उत्पाद देखने को मिलते हैं, लाइक हमारे इसके ब्राउज़र देखने को मिलते हैं हमें, जैसे गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ फायरफॉक्स हो गया, मोजिला वगैरह। और इसके साथ गूगल की हमको अन्य सर्विसेज भी देखने को मिलते हैं, जैसे इसकी ईमेल में सर्विस है जीमेल, ठीक है। इसके साथ साथ गूगल की हमारी वीडियो कॉलिंग वाली फैसिलिटी वाली एक ऐप भी है, ठीक है। तो बहुत से एप्लीकेशंस हैं गूगल के जो हमको सर्विस देते हैं। लेकिन अगर सिंपली क्वेश्चन बनता है कि गूगल क्या है, तो गूगल जो है दोस्तों ये फेमस है एक सर्च इंजन, ठीक है। और सर्च इंजन के अन्य एग्जांपल है दोस्तों, सर्च इंजन एक पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो बिंग, बिंग जो होता है वो भी सर्च इंजन होता है, ठीक है। बिंग भी हमारा सर्च इंजन होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चाइना जो है अपना सर्च इंजन यूज करता है, लेकिन उसका अन्य देशों में अधिकृत उपयोग नहीं होता है, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो गूगल हमारा सर्च इंजन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर्स वगैरह में आज हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा AMD होता है, उसके साथ साथ हमारा विंडोज़ सबसे लोकप्रिय है। अगर स्मार्टफोन की तरफ जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखते हैं एंड्रॉयड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS हमारा एप्पल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एंटीवायरस वो होते हैं तो कंप्यूटर को हानिकारक जो हमारे वायरस वगैरह होते हैं या अनसॉल्व प्रोग्राम होते हैं उनसे बचाता है एंटीवायरस। लाइक एंटीवायरस के जो एग्जांपल है दोस्तों वो होता है कैस्पर स्काई होता है, नॉर्टन होते हैं, ठीक है, ये एंटीवायरस है। बाकी हार्डवेयर तो आप भौतिक संरचना है कंप्यूटर की जिसको हम छू सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहा जाता है। ये तो हमको पता है कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो एक बहुत ही उच्च स्तरीय भाषा में होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की भाषा होती है ना, जैसे कोबोल हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, ठीक है, जावा हो गई, ये सभी कंप्यूटर की प्रोग्राम की भाषाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं दोस्तों जो मनुष्य पढ़ सकता है, तो इस प्रोग्राम को जो पढ़ सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन सी सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड्स को हम पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउटलुक एक्सेस एक डैश डैश है। तो आउटलुक बहुत से लोग जानते होंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आउटलुक क्या होता है, ठीक है। तो आउटलुक देखिए जो दोस्तों जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या हमारी डोमेस्टिक कंपनियां होती हैं, आउटलुक अगर वो सर्विस कंपनी है, IT कंपनी है, तो वहाँ पे आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट होता है। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, ईमेल क्लाइंट होता है ये, ठीक है। तो ईमेल की सर्विस होती है, इसमें आपका पासवर्ड लॉगिन होता है और इसी से आप काम करते हैं अपने वहाँ पे जहाँ पे जिस कंपनी में काम करें या जिस सर्वर पे काम करें, तो आउटलुक के थ्रू ही ज़्यादा काम देखने को मिलता है। तो ईमेल क्लाइंट है ये। अगला देखिए, MS वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए। तो अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको एक नया पेज निकालना है, आप नया पेज बनाना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूँ, ये मेरा पहला पेज हो गया, मैंने इसको लिख दिया। अब मेरे को डायरेक्टली नेक्स्ट पेज बनाना है, फर्स्ट पेज तो बन गया मेरा। नेक्स्ट पेज बनाने के लिए मैं कौन सी की दबाऊंगा जिससे नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा मेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+Enter दबाऊंगा मैं, ठीक है। तो Ctrl+Enter जैसे करूँगा तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार की वर्कशीट जैसा होता है। तो अकाउंटेंट की जो हमारी वर्कशीट होती है ना, अकाउंटेंट, लेखाकार को अकाउंटेंट कहा जाता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो सेम लाइक वैसा ही होता है। एंड द राइट आंसर इसका है दोस्तों स्प्रेडशीट्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। स्प्रेडशीट्स देखिए हमारा स्प्रेडशीट्स होती है ना, तो स्प्रेडशीट्स हमारी पहले से बनी हुई होती हैं। जैसे अकाउंटेंट हमारा वर्कशीट बनाता है, वो वर्कशीट हमको पहले से ही अवेलेबल मिलती हैं स्प्रेडशीट्स में, ठीक है। फिर केवल डेटा हमको फीड करना पड़ता है, अलग से नहीं बनाना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। तो कौन सा ऐसा नेटवर्क होता है दोस्तों जो विश्व के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है एक साथ। नो डाउट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर है वो आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, इंटरनेट के थ्रू। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही आंसर है, इंटरनेट, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का, विंडोज़ में जब बाय डिफ़ॉल्ट जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सिंपली क्वेश्चन में, विंडोज़ में जब बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाती है, यानी कि विंडोज़ में मैं काम कर रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट कोई फाइल मुझसे डिलीट हो गई या कोई भी मेरे से इमेज डिलीट हो गई या PDF मेरे से कोई डिलीट हो गई अचानक बाय डिफ़ॉल्ट गलती से, तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है। तो डिलीट तो हो जाती है वहाँ पे से,
जैसे कि मैंने सी फोल्डर में रखा हुआ है, कहीं पर अन्य फोल्डर बना के रखा है और डिलीट हो गई वो, लेकिन डिलीट होने के बाद भी वो फाइल या इमेज या जो भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, वो हमेशा हमको देखने को मिलेगा रिसाइकिल बिन में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रिसाइकिल बिन। फिर उसको हम अगर बैकअप लेना चाहें तो पुनः उसको स्टोर कर सकते हैं संबंधित फोल्डर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, रिसाइकिल बिन। ओके, तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पार्ट 18। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको समझ में भी आए होंगे और आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, क्योंकि देखिए बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित आजकल ये कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से देखिए टेस्ट सीरीज हमारी फॉलो करें दोस्तों। पहली तो है यूके जीके टेस्ट सीरीज, दूसरी है जीके टेस्ट सीरीज, तीसरी है हिंदी की टेस्ट सीरीज। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी कंप्यूटर वाली टेस्ट सीरीज, और इसके साथ साथ जितने भी वरियस टॉपिक आते हैं उत्तराखंड संबंधी वो तो महत्वपूर्ण हैं ही दोस्तों। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें दोस्तों, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, आत्मविश्वास से भरे रहें हमेशा, और साथ ही दोस्तों बिल्कुल पॉजिटिव रहें किसी भी कार्य को करने को। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दुनिया में आ चुके हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि जब तक मैं यहाँ पर सफलता नहीं पाऊँ, आई विल नॉट गिव अप, मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो आपको इसी धारणा पे चलना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।